A very good morning students. Now today we are going to start our chapter 5 अम्ल क्षार और लवण। स्टूडेंट्स हमने अपने आसपास में देखा है, हम खाने में खाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खट्टी लगती है, कुछ मीठी लगती है और किसी का कुछ टेस्ट ही नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि नींबू का नाम लेते हैं या कच्ची केरी का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है, इमली का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो ये पदार्थ जो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ किसी टेस्ट कड़वे होते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं? तो पदार्थों में कुछ ये जो खट्टापन पाया जाता है, खट्टापन किस वजह से पाया जाता है पदार्थों में? ये अम्ल के कारण पाया जाता है। किस वजह से पाया जाता है? अम्ल के कारण पाया जाता है। जो अम्लीय प्रकृति, जिस खाने की प्रकृति अम्लीय होगी वो उसमें क्या पाया जाता है? खट्टापन पाया जाता है। और अगर अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है तो खट्टापन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अम्ल की उत्पत्ति किससे होती है? अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एसियर शब्द से हुई है, जिसका अम्ल खट्टापन होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टापन होता है। उसी तरीके से क्षार है। क्षार क्या करता है? क्षार एक कड़वेपन की प्रकृति लिए हुए होता है, जैसे कड़वापन, कसेलापन जिसमें पाया जाता है, मीन्स उसमें क्षार होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो हम सबसे पहले अम्ल की डेफिनेशन देखते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं अम्ल? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जल में विलय होकर, जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? खट्टेपन की होती है। इनकी प्रकृति खट्टेपन की होती है। अम्ल के बारे में हमने देखा वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है? खट्टेपन की होती है। तो ये तो थी हमारे अम्ल की विशेषता। अब अगर हम क्षार की विशेषता देखें तो क्या होगा? क्षार की विशेषता होगी, इसकी परिभाषा होगी, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH3 आयन, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। OH माइनस। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है? खट्टेपन की होती है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, OH माइनस। ये क्या करते हैं? ये तो थी हमारी इनकी परिभाषा। अब इनके उदाहरण क्या होंगे? इनकी विशेषता क्या होगी? अम्ल और क्षार की विशेषता अगर हम देखें तो वो क्या होती है? देखते हैं हम अम्ल और क्षार की विशेषता क्या होती है। विशेषता क्या होगी? विशेषता होगी। अब इनकी विशेषताएं देखें। ये तो पहली विशेषता क्या होगी? अम्ल लिख देते हैं इधर और क्षार लिख देते हैं। अम्ल की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले ये कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे। ये कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? जल में घुलकर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम देखते हैं कि अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके कार्बोनेट, कार्बोनेट धातुओं से क्रिया करके, कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या निकालते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और क्षार क्या करते हैं, ये CO2 गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। अम्ल होते हैं क्षारकों को उदासीन करते हैं, और उसी तरीके से क्षार जो होते हैं वो अम्लों को उदासीन करते हैं। फिर से मैं इसकी विशेषताएं बताती हूँ। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार ऐसे कोई गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद में ये अम्ल क्षारकों को उदासीन करते हो, क्षार और ये क्षारक जो है अम्लों को उदासीन करने के काम आते हैं। अब कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये खाने की सोडे में सोडियम कार्बोनेट होता है, तो अब उसमें हमने नींबू के रस में, नींबू के पानी में हमने बेकिंग सोडा मिलाया। सोडा मिलाने के बाद वो गैस उत्पन्न होती है। उसके पास में अगर हम जलती हुई तीली लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो तीली बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई। ये तो थी, हमने इसकी परिभाषा देख ली और इसकी विशेषताएं देख ली। और अब हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर पाया जाता है। अंतर देखते हैं हम इसमें। वही अंतर है, इसके स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्लियर इट। और इस तरीके से हमने इनकी विशेषताएं पढ़ ली, इनकी परिभाषाएं पढ़ ली, इनके अंतर हमने देख लिए। अब हम कुछ अम्ल और क्षार दिए हुए हम ये देखते हैं कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, कौन सा क्षार किसमें पाया जाता है। फर्स्ट है एसिटिक अम्ल। स्टूडेंट, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी की डंक में पाया जाता है। ठीक है। साइट्रिक अम्ल खट्टी चीजों में पाया जाता है, नींबू में। ओके। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में होगा, पालक में होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में होगा। और टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली में पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरके में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। क्लियर इट। उसके बाद में हम क्षार देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कांच साफ करने का मार्जक के रूप में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पाया जाता है दूधिया मैग्नीशियम में। एक बार फिर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कांच साफ करने के मार्जक के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है। और ये अम्ल जो होते हैं, ये सारे अम्ल कैसे हैं, प्राकृतिक होते हैं। कैसे हैं, प्राकृतिक होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अम्ल की डेफिनेशन देखी, अम्ल की विशेषताएं देखी, अम्ल की और क्षार के बीच में डिफरेंसेस देखे। उसके बाद में हमने कुछ अम्ल के बारे में और कुछ क्षार के बारे में भी देखा है। तो आपको इन सबको अपनी नोटबुक में उतारना है और उनको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।